तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी साधक वृंद का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने बताया गुरु की महत्ता के बारे में, और ये भी बताया कि आपके जीवन में कोई गुरु एक नहीं होते, गुरु अनेकों हो सकते हैं, परंतु जो गुरु आपको अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति कराता है, आपके मार्ग को, आपके पाथे को स्पष्ट करता है, वह सद्गुरु कहलाता है। और ऐसा गुरु आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वह इस लोक में तो आपके सारे कष्टों का निवारण करता ही है। उसकी कृपा के माध्यम से आपको परलोक में भी सुखों की प्राप्ति होती है। और परलोक में सुखों की प्राप्ति कैसे होगी? वो होगी पुण्य कर्मों के द्वारा, ऐसी साधनाओं के द्वारा जो परलोक में सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब आप कहें कि शरीर के खत्म होने के बाद में क्या सुख मिलेगा, तो मुझे ये बताइए कि जितने भी देवी देवता हैं कभी धरती पर थे, या आपके पितर हैं कभी धरती पर थे, आज वो शरीर का परित्याग करके चले गए, तो उन पितरों को उनके निमित्त आप दान भी करते हैं, भोजन भी करवाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको यज्ञ वगैरह भी करवाते हैं। इसी प्रकार से अन्यान्य देवी देवताओं को उनकी पूजा करते हैं। कभी आप राम की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण की करते हैं। ये सब धरती पर हुए। आज ये धरती पर उस रूप में से शरीर रूप में विद्यमान नहीं है, परंतु उनकी कृपा, उनकी सार्वभौमिकता, उनकी प्रासंगिकता और उनकी दिव्य शक्तियाँ अभी भी पृथ्वी पर है। तो जो साधक वृंद उनकी साधना करके उनके रूप को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, उनकी कृपा का रसास्वादन करना चाहते हैं और अपने जीवन के समस्त पापों को नष्ट करके समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहते हैं, उनके लिए अध्यात्म का मार्ग खुला है। और यह कोई कपोल कल्पित मार्ग नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे बहुत कुछ है। पर एक बात और बताता चलूँ कि ये आत्मा के द्वारा जानने योग्य है, यह अनुभव के द्वारा जानने योग्य है। जब व्यक्ति जान जाता है, जब जानता है तो मानता भी है। हम किसी को ज़बरदस्ती मानने के लिए विवश नहीं करते, हम तो ये कहते हैं पहले करो, क्योंकि करने से ही होगा। और दूसरी बात ये कि जब जान जाओगे तब मान भी जाओगे। वैसे इस आज की दुनिया में, जैसी दुनिया है, इस दुनिया में क्यों नहीं लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती, क्यों नहीं लोगों को उन सुखों की प्राप्ति हो पाती? क्योंकि हमारा जो माइंड सेट ये है वो गलत तरीके से सेट किया हुआ है बचपन से ही। अगर बचपन से ही माइंड सेट हमारा गलत तरीके से सेट न किया गया होता तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। आज मैंने देखा एक व्यक्ति को, तो उसको मैं क्या देखता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, पास में एक सेठ जी के यहाँ वो नौकरी करता है, दिन भर तो बोरे ढोता है। जब बोरे ढोएगा, लेबर बन करके काम करेगा, पैसा कितना मिलेगा? वही जो एक लेबर को मिलता है। और उसको मैंने अभी देखा शाम को, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना,
वो छिप करके काम करते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, अंडे लाया था बनवा करके और एक दीवार की तरफ को मुंह करके, थोड़ी जगह थी वहाँ पे, उसको खा रहा था और सब। अब ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान भी चाहें तो ऐसे लोगों को सफल नहीं कर सकते। ये ऐसे ही 10-20 साल दूसरे की गुलामी करेंगे, दूसरों की नौकरी करेंगे, दिन भर गोरे ढोएंगे, शाम को शराब पिएंगे और एक दिन बूढ़े होकर के मर जाएंगे। हो सकता है बुढ़े ना भी हो पाए, ऐसे ही मर जाए। एक सफाई कर्मी था यहाँ पर, वो सफाई कर्मी, उसके पिता टीचर थे, वो सफाई कर्मी था। 25-26 हज़ार रुपये उसको महीने मिलता था। काम वो करता नहीं था, क्योंकि यूपी में जो सफाई कर्मियों की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, शूद्र सभी भर्ती कर लिए गए। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक कोई काम नहीं करना चाहता। तनख्वाह उठाते हैं लोग, अधिकारियों को खुश रखते हैं, उनको देते हैं। और काम किससे कराते हैं? वाल्मीकि समाज के लोगों को पकड़ा, उनको 300-400 रुपये दिए, उनसे काम कराया। मैंने एक एडीयू पंचायत के संबंध में बात की थी, तो कह रहा था आपको क्या दिक्कत है, काम तो हो रहा है, लेकिन क्या ये उचित है? खैर, तो ऐसे माइंड सेट हैं जिन लोगों को, ये लोग कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। आप MA BA पास थे, आप डिग्री होल्डर थे, तो आपने सफाई कर्मी की नौकरी क्यों की? और अगर की तो नौकरी करो, लेकिन ऐसा नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकारी सब सेट होते हैं। अब जिसको हराम के 25-26 हज़ार रुपये मिल रहे हो, 5 हज़ार रुपये भी महीने खर्च कर देगा तो 20 हज़ार रुपये फिर भी बैठे बैठे कमा लेगा। इनके बारे में क्या कह सकते। खैर, तो बात ये हो रही थी कि गुरु भी क्या कर सकता है, गुरु क्या करेगा। गुरु के पास अगर कोई छल से आएगा, छद्म करेगा, चालाकी करेगा, समर्पण होगा नहीं, तो गुरु द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। भाई कहीं पर कोई व्यक्ति जाता है, उसका स्वागत नहीं होता अगर मन से, तो वहाँ रुकना नहीं चाहता। ऐसे ही कि गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा दी गई शक्तिपात की शक्ति और कृपा जब किसी पर दी जाती है, वो कृपा कुछ दिन इंतज़ार करती है, चलो ये व्यक्ति कुछ करेगा, साधना करेगा। अब वो व्यक्ति तो मशगूल है अपने दैनिक उसमें, भोग विलास में लिप्त है। वह व्यक्ति उन साधनाओं की ओर देख ही नहीं रहा है। वो साधनाएं जो हैं, वो शक्तियां हैं, कुछ दिन इंतज़ार करेंगी, इसके बाद वो वापस आ जाती है, क्योंकि उनका वहाँ सम्मान नहीं है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे गधों से मुझे पाला पड़ा है कि मैं आपको बता दूँ। एक सज्जन मेरे पास आए, दीक्षा के लिए आए, और कुछ वो योग शक्ति के माध्यम से कुछ देखना भी चाहते थे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा कसम खाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूँगा, और कसम खाओ कि मांस मछली का प्रयोग नहीं करोगे और शराब नहीं पियोगे। उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे दीक्षा दें या न दें, मैं ना तो मांस छोड़ूंगा, ना मछली छोड़ूंगा, ना ही शराब छोड़ूंगा। और वो व्यक्ति चला।
मैं समझता हूँ इसमें मेरा ही सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग भी मिले मुझे। और क्या कह सकता हूँ, क्या कहूँ। ठीक है, ये तो पूछना कर्तव्य बनता है कि इस साधना से क्या होगा, परंतु केवल साधना के लाभ गिनते रहेंगे, साधना करेंगे ही नहीं, साधना का क्या लाभ होगा भाई। आप लोगों की शिकायत रहती है कि आप वीडियो में साधना की विधियां नहीं देते। मुझे केवल एक बात बताइए, कभी किसी खंडहर में जहाँ कुछ भी न हो, क्या वहाँ कभी ताला लगा देखा है आपने? नहीं ना। ताला कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ कुछ होता है। तो मेरे पास आने के लिए, मुझसे कुछ सीखने के लिए आपको रूबरू होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ेगा। और मैं किसी को यूं ही कुछ नहीं दे सकता। हाँ, जब आप आएंगे आपको महसूस ज़रूर करा दूंगा कि आप गलत जगह नहीं आए और आप सफलता के बहुत पास होंगे। पर मैं अगर कोई विधि साधना की या मंत्र कुछ ऐसा अगर वीडियो में देता हूँ तो ये उस अनुभूत विज्ञान के प्रति मैं समझता हूँ न्याय नहीं होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अच्छे लोगों को शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, सिद्धि मिले, जिससे कि उनके जीवन के कष्ट दूर हों। ऐसा नहीं है कि लोग वीडियोस पर साधना बताते नहीं, लोग साधना बताते हैं पर कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं, उससे लाभ आपको मिलता नहीं। तो ऐसे वीडियो बनाने और अपलोड करने से फ़ायदा क्या है? ठीक है ना। तो बातें जारी रहेंगी, नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ, नए आयामों को छूते हुए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।